विश्व हिंदू परिषद की राष्ट्रीय योजना में दुर्गा वाहिनी के 7 दिवसीय प्रांतीय शौर्य परीक्षण वर्ग मालो प्रांत प्रथम वर्ग की शुरुआत शनिवार को गिंदवानिया रोड स्थित लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल परिसर में हुई। यहां 12 जिलों की 480 बालिकाओं को 40 प्रशिक्षक प्रतिदिन सुबह से देर शाम तक विभिन्न सत्रों के माध्यम से सेवा, सुरक्षा, संस्कार का प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत शनिवार को साध्वी हेमलता दीदी, सरोज सोनी, पिंकी पवार, प्रांतीय मंत्री विनोद शर्मा, मालवा प्रांत दुर्गा वाहिनी संयोजिका ज्योति प्रिया शर्मा ने की। प्रशिक्षण वर्ग 24 मई को दीक्षांत के साथ संपन्न होगा। शहर में पहली बार दुर्गा वाहिनी का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हो रहा है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में बहनें प्रशिक्षण प्राप्त करने पहुंची है। प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य एक प्रशिक्षित अनुभवी बहन द्वारा समाज में सेवा, सुरक्षा, संस्कार के माध्यम से समाज का मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास कर राष्ट्रीय हित, समाज, धर्म के कार्य में करना है। हर साल केंद्र की योजना में वार्षिक शौर्य प्रशिक्षण वर्ग प्रांत स्तर पर आयोजित होता है। मालवा प्रांत का इस वर्ष का प्रथम शौर्य प्रशिक्षण वर्ग शहर में आयोजित हुआ है। इसमें शारीरिक प्रशिक्षण में योग, ध्यान, प्राणायाम, दंड, शस्त्र, बाधा दौड़, रस्सी पर चढ़ना, बंकर के अंदर से जाना, लंबी कूद, छोटी कूद आदि गतिविधि कराई जाती है। वहीं बौद्धिक में हमारे गौरवशाली इतिहास, वंश परंपरा, 1000 लंबे कालखंड में समाज में जो कुरीति आई है, सामाजिक समस्या का अभाव, धर्म परिवर्तन के विरोध में बहनों को जगाना, लव जिहाद, ऐसी अन्य मानसिकता जो राष्ट्र धर्म के विरुद्ध है, उनकी जानकारी दी जा रही है। तीसरी होती है लाइनिंग। पहली कौन सी होती है? स्टैंडिंग। दूसरी लाइनिंग। अब स्टैंडिंग पोजीशन कैसे होती है? पूज्य शस्त्र विभाग 1 2 3। स्टैंडिंग पोजीशन विभाग 1 2 3। 1 2। तो हमें इसको ऐसे उठाना है और ऐसे सिटिंग पोजीशन विभाग 1 2। इसमें 2 में हनुमान बैठना है, ठीक है? 3 1 2 3। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो 2 होती है विभाग वही अलग होगी और पूरा सेम है, ठीक है? अब लाइनिंग पोजीशन विभाग 1 2 3। इस तरीके से, है ना? ये जो पैर है हमारा सीधा पैर, वो ऐसे मुड़ा हुआ होगा और ये ऐसे होना है ना? अब फिर एक बोलने पर एक, ये राइट वाली इस तरीके से आएगी नीचे से, है ना? 2 3 आगे। अब भूमि शास्त्र विभाग 1 2 3 और पीछे, ठीक है? दक्षा लेवल दक्षा।
जय दुर्गे, 16, जय दुर्गे, 17, जय दुर्गे, 18, जय दुर्गे, 19, जय दुर्गे, 20, जय दुर्गे। जय दुर्गे। कहाँ जा रहा है प्रहार? कब आएगा? जटिया जठे प्रहार लगने दो। कहाँ यहाँ आता जा। है ये? ये अपनी नाभि है ना उसके नीचे जठे प्रहार है। जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गे, पाँच, जय दुर्गे, जय दुर्गे। 1, 2, 3, 4, 1, जय दुर्गे, 2, जय दुर्गे, 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 जय
एक अंक वाली बहनों को आज्ञा मिलने पर द्वितति की आज्ञा मिलेगी तो एक अंक वाली बहनें 2 कदम आगे आएगी और खड़े होंगी। दीदी आज्ञा दो। द्वितति 1 2 3 पैर मिलाने। 2 अंक वाली अपने स्थान पर खड़ी रहेगी। 1 अंक वाली बहनें 2 कदम आगे आकर पंक्ति में खड़ी हो जाएगी। पुनः एक गति की आज्ञा मिलने पर 2 कदम पीछे जाकर एक पंक्ति बनाएगी। एक गति 1 2 3 द्विगति 1 2 3। आपको जब द्विगति की आज्ञा मिलती है तब बायां पैर पहले आगे निकालते हुए कदम बढ़ाना है। एक गति की आज्ञा मिलने पर भी बायां कदम पीछे देते हुए आपको एक पंक्ति मिलाना है। लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल नागदा में यह विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी का मालवा प्रांत सौर्य प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। यहाँ पर उज्जैन संभाग हमारे 12 जिलों से बहनें आई हैं। यहाँ पर बहनों को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास कैसे हो, इस निमित्त इनका प्रशिक्षण चल रहा है, जो कि 17 मई से 24 मई तक रहेगा। कितनी बालिका? 480। क्या क्या इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है? यहाँ पर इनको दंड, तलवार, योग, ध्यान, प्राणायाम, बाधा के माध्यम से, ताकि इनका हाथ पैर मजबूत हों, बंकर के अंदर चलना, छोटी कूद, लंबी कूद, रस्सी पर चलना, इस तरह से इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। इनका मानसिक विकास हो, इस निमित्त वर्ग में अलग अलग प्रकार के सत्र होते हैं, जहां हमारे केंद्रीय प्रांतीय पदाधिकारियों के माध्यम से बहनों को अन्य अन्य विषय जैसे विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास, कुटुंब प्रबोधन, हमारे 1000 वर्ष के कालखंड के गौरवशाली इतिहास के बारे में बहनों को बताया जाता है। सामाजिक समरसता, ऐसे अन्य विषय पर बहनों का बौद्धिक विकास किया जाता है। सोमवार को बौद्धिक सत्र में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव ने बालिकाओं को संबोधित कर हमारे गौरवशाली इतिहास पर मार्गदर्शन दिया। बौद्धिक सत्र में प्रांत शक्ति साधना केंद्र प्रमुख बबीता बैरागी, मुख्य शिक्षिका निहारिका ठाकुर, शारीरिक प्रमुख दीपांशी उपाध्याय, बौद्धिक प्रमुख टीना शर्मा, सह बौद्धिक प्रमुख रानी व्यास, वर्ग व्यवस्था प्रमुख मानसी उपाध्याय, तनु सिसोदिया, हिमांशु चंदेल, जयश्री भाटी आदि मौजूद थे। रिपोर्ट भेजी, इंग्लैंड की भारत के जहाज इंग्लैंड से 12 गुना ज्यादा प्रभावशील है। हर 10 साल में इंग्लैंड के जहाजों को रिपेयरिंग करना पड़ता है। भारत के जहाज 50 साल बाद भी रिपेयरिंग के लिए नहीं जाते।
भारत के जहाज ब्रिटेन व्यापार चलता था। उस समय अंग्रेजों के आने के पहले भारत में दुनिया के व्यापार का 25% हम करते थे, और पहले जाएंगे तो 50% भी हम करेंगे। तो इतना श्रेष्ठ हमारे यहाँ ये ज्ञान विज्ञान की परंपरा है कि मैंने आधा ही वर्णन कर पाए हैं, और ऐसे ढेर सारे आप लोगों के विषय हैं। आप लोग YouTube का, गूगल का उपयोग करिए और देखिए किस किस क्षेत्र में हम कितने श्रेष्ठ हैं। ये आत्मग्रंथ, आत्मविस्मृति की जो ग्रंथि है, जिसको हिंदू, और उस पुस्तक को आर्मी के 2 एयर फोर्स के अधिकारियों ने पढ़ा। 31 प्रकार के विमान बनाने की तकनीकी लिखी हुई है, और कई प्रकार के सैकड़ों यंत्र जो विमान में लगते हैं वो कहाँ कहाँ लगते हैं, किस मटेरियल की बनते हैं। हमने स्क्रीन देखी इनका, तो किसको खा के जीवित रह सकता है। इस प्रकार का सारा वर्णन भरद्वाज के विमान शास्त्र में भी है। दुनिया के लोग कपड़े नहीं पहनते थे, ध्यान रखना, दुनिया को कपड़े पहनना हमने सिखाया है। इंग्लैंड जो दुनिया का पैसे वाला देश बनता है, उसकी 6 करोड़ की आबादी थी और 3.5 करोड़ की आबादी भूख से मर गई थी। इतने भूखे नंगे लोग थे ये 1500 के पहले। तो इसलिए दुनिया को कपड़े पहनना हमने सिखाया, दुनिया को कपड़े का व्यापार हमने किया। और कितना प्रसिद्ध था कि एक बार उसका उदाहरण चलता है कपड़ों के बारे में। औरंगजेब की बेटी उनके पास पहुंची तो उन्होंने उनका नालायक, बेशर्म, बेहया, तेरे को तमीज नहीं है, बाप के सामने कैसे कपड़े पहन के आना चाहिए। उन्होंने कहा, पिताजी मैंने 7 तह करके कपड़ा पहना, इतना बारीक है, हम क्या करें। एक ईरान के एक राजदूत भारत से एक नाइल का खोल में कपड़ा रख के ले गए। राजदूत ने राजा को, सुल्तान को भेंट किया और कहा कि भारत से लाया हूं। उन्होंने, नारियल लाए हो? उन्होंने, खोलो तो सही। खोला तो 30 यार्ड लंबा, 30 मीटर के बराबर लंबा कपड़ा खोल में निकला। इतना बारीक कपड़ा बनाने की परंपरा हिंदुस्तान में थी। ढाका का मलमल यूं ही प्रसिद्ध नहीं था। आज का विज्ञान जो धागा बनाता है ना, धागे का नाप जो होता है वो काउंट होता है, जितने ज्यादा काउंट बढ़ेंगे उतना पतला। तो आज का जो विज्ञान है, आज का टेक्सटाइल है, वो 500 काउंट का धागा ही बना पाता है, इससे पतला नहीं बना पाता। लेकिन ढाका मलमल के जो अवशेष मिलते हैं, उसके धागे को जब नापा तो 2500 काउंट का पतला महीन धागा बनाने की परंपरा हमारे हिंदुस्तान में थी। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इन कपड़ा बनाने वालों पर टैक्स लगाया, और बाद में तो ढाका का मलमल पहनना और बनाना दोनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया, और अंगूठे काट दिए कारीगरों के। तो एक उत्कृष्ट कला की हत्या ये हमारे देश में हुई। वनस्पति विज्ञान की, जूलॉजी की बात करें तो सबसे पहले जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया कि पेड़ों में जीवन होता है। मालूम है ना आपने कोई बात? लेकिन जगदीश चंद्र बसु से पहले महाभारत लिखा गया इस देश में। महाभारत के शांति पर्व में भरद्वाज और भृगु का संवाद है। भरद्वाज जी पूछते हैं, वृक्ष देखते नहीं है, सुनते नहीं है, गंध का अनुभव करते नहीं है, स्पर्श का ज्ञान नहीं है, फिर वो चेतन कैसे है? तो भृगु उत्तर देते हैं कि वृक्ष ठोस जान पड़ते हैं, परंतु इनमें आकाश तत्व भी है, जिसमें इनमें नित्य फल फूल पैदा होते हैं, इनमें जीवन है। गर्मी से पत्ते सूख जाते हैं, इसका मतलब है स्पर्श का ज्ञान भी उनको है। और वायु, अग्नि, बिजली जो कड़कती है तो पत्ते झड़ जाते हैं, इसका मतलब है कि वो सुनते भी हैं। वृक्ष पे चारों ओर लताएं चढ़ जाती है, ऊपर रास्ता ढूंढ लेती है, इसका मतलब वृक्ष देखते भी है। और ऐसा और सिद्ध किया, वृक्ष जो है जड़ से जल पीते भी है, रसनेंद्री भी है, वृक्षों में जीवन भी है। ये हमारे महाभारत में लिखा है जी। और महर्षि पाराशर ने तो वनस्पति का वर्गीकरण भी किया है। वो वर्गीकरण आज के दौर के बराबर है। नौका विज्ञान की बात करें, हम नौका विज्ञान समझते हैं जी।